सभी को जय श्री कृष्णा। आज का जो विषय है वो केतु के बारे में है। केतु एक रहस्यमय ग्रह है। उस ग्रह के बारे में जितना ज़्यादा जिक्र किया जाए उतना ही कम है। कोई भी ग्रह हो वो क्या चाहता है उसके इशारे पर यदि हम काम करेंगे तो कोई भी ग्रह हमें परेशान नहीं कर सकता है। तो आज हम बात करते हैं केतु के बारे में। केतु हमसे क्या चाहता है और उसके अनुरूप हमें क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सभी अधिक विलंब न करते सभी को जय श्री कृष्णा। राहु और केतु जैसा कि आप जानते हैं कि एक छाया ग्रह माना गया है। छाया ग्रह के साथ ही केतु के बारे में बात कर रहे हैं। तो केतु एक रहस्यमय ग्रह है। वो ग्रह विरक्ति देता है। इसके कारक तत्वों के बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम ये विरक्ति का कारक माना गया है और विरक्ति के ये ज्ञान के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं तो गुरु ज्ञान का कारक माना गया है। लेकिन गुरु ज्ञान और शुक्र धन देता है। सिर्फ धन और ज्ञान से के अलावा केतु जो है वो ज्ञान, बलिदान, विरक्ति, वैराग्य, मोक्ष, मंत्र साधना, हर प्रकार के ऐश्वर्य, जितने भी हर प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, वैभवशाली जीवन भी केतु दे सकता है। केतु सब कुछ देने वाला ग्रह है, फिर भी इसको हम गलत मानते हैं क्योंकि हम इसके अनुरूप नहीं चलते हैं। इसलिए हम इसको ग्रह को बहुत ही गलत नज़र से देखते हैं कि जब इसकी महादशा आती है तो कहते हैं केतु की महादशा आ गई, इसके बचाव के उपाय करने लग जाते हैं। लेकिन केतु क्या चाहता है उसके बारे में हमने कभी ध्यान नहीं दिया। केतु ज्ञान के, धन में सब कुछ है और वह देने की भावना रखता है। जिसके केतु अच्छी स्थिति में है और उसकी महादशा आ जाए तो वो ज्ञान कारक हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति संसार से विरक्त होकर आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा और आध्यात्मिक बढ़ने के साथ वह ग्रह सिर्फ जो बढ़ाता है वो सिर्फ केतु है। केतु अध्यात्म की तरफ, ईश्वर की तरफ बढ़ाता है ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस जीवन काल में जो भी कार्य करें वो शुभ करें। ज्ञान कि वैराग्य का मतलब जो सीधा है। इसलिए केतु ज्ञान के साथ साथ बलिदान करना भी जानता है। धन है, धन सब कुछ है और वह देने के लिए समर्पित है और तो वह केतु है। इसलिए केतु विरक्ति, वैराग्य का कारक माना गया है। एकमात्र ग्रह जो है वह साक्षात भगवान से जोड़ने का प्रयास करता है। सिर्फ 9 ग्रहों में से एक ग्रह ऐसा है जो आपको ईश्वर की तरफ जोड़ने का प्रयास करता है ताकि इससे आपको इस सांसारिक माया जाल से छुटकारा मिले। कोई गलत कार्य नहीं करें, गलत निर्णय नहीं करें। राहु है आपके सिर पर बैठता है इसलिए वो गलत निर्णय करा देता है, जबकि केतु का कोई सिर नहीं है, सिर्फ नीचे का हिस्सा होने के कारण वो केतु कभी आपका दिमाग खराब नहीं करेगा, कभी भटकाव नहीं करेगा, बल्कि वो आपके ईश्वर की तरफ भाव देता है, आपको आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ लगाव करता है। यदि आप आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आकर्षित होंगे, आप यदि ईश्वर से जुड़ेंगे, ये इसका काम है जोड़ना, तो यदि आप ईश्वर की तरफ जोड़ेंगे तो वह भाव सिर्फ केतु ही दे सकता है। केतु एक ध्वजा के रूप में, एक पताका के रूप में माना जाता है, जिसको पताका, ध्वजा या झंडा जो कहते हैं वो एक विजय श्री दिलाता है। तो केतु का जो प्रतीक आपने ध्वजा देखा है तो ये केतु का काम है कि आपको अपने जीवन काल में हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा और विजय श्री दिलाते हुए आपकी विजय श्री की रूपी पताका आपको उपलब्ध कराएगा। ये केतु का काम है। आपके ध्वजा जो है आपकी उत्कृष्टता, उच्चता का प्रतीक माना गया है। यह केतु यदि जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में हो तो आपको यही केतु उच्चता और उत्कृष्टता की तरफ ले जाएगा। अब जब उच्चता की तरफ बात चली है तो केतु शुभ अवस्था के मैं बारे में बता रहा हूँ। केतु शुभ कैसे है? केतु यदि शुभ अवस्था में स्थित हो तो इंसान को ऊंचाई पर ले जाएगा। केतु यदि मंगल या शनि से प्रभावित हो
दृष्ट हो, साथ ही शुभ ग्रहों की केतु पर दृष्टि नहीं हो, तो ऐसे में यही केतु इंसान को ऊपर से नीचे ला सकता है। यदि केतु आपकी शुभ स्थिति में है, किसी से पीड़ित नहीं है, तो ये केतु आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। लेकिन यही केतु, जहाँ पर केतु 12वें स्थान पे या एक से किसी भी स्थान पर केतु स्थित हो और उस पर शनि या मंगल का दुष्प्रभाव हो और किसी भी शुभ ग्रह का इस पर कोई दृष्टि संबंध युति या कोई प्रभाव नहीं हो, तो ऐसे में यही केतु आपको इसके कारण ऊपर के बजाय नीचे की तरफ ले जाएगा, यानी कि आपका पतन करेगा, गिरावट करेगा। पतन जो होता है जीवन में वो इसी कारण होता है। तो अब जब केतु की महादशा आएगी और इसके दुष्प्रभाव के कारण आपको ऊपर से बजाय नीचे की तरफ जाना पड़ सकता है। केतु खराब हो तो इंसान की बुद्धि को भ्रमित करेगा। केतु एक बहुत ही बारीक चीज को दर्शाता है। केतु एक प्रकार से एक वायर हो सकता है, बिजली का तार हो सकता है, बिल्कुल बारीक तार हो सकता है। और वह केतु मजबूत होता है तो फिर आपके केतु की एक विशेषता है, यदि केतु आपकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो आपके सिर के जो बाल हैं वो बड़े रहेंगे। फीमेल चार्ट है तो उनकी आपने देखा होगा बहुत लंबे बाल रहते हैं, तो वो केतु के कारण ही रहते हैं। और यदि केतु आपकी जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में है तो जान जाइए कि आपके बाल जो हैं, जैसे मेल है तो उसके बाल जल्दी उठते हैं और फीमेल चार्ट है तो उसके बाल छोटे रूप में हो जाते हैं। तो ये केतु का ही प्रभाव है। केतु को हम दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं। केतु एक सुई जो होती है जिसमें हम धागा पिरोते हैं, सुई में जो छेद होता है धागा पिरोते हैं, जो छेद होता है सुई का वो महीन बारीक वो केतु ही है। इसको वह केतु आत्मा का कोई भी सूक्ष्म है। ये केतु आत्मा को आध्यात्मिक की तरफ ले जाता है, इसलिए इसको केतु को आध्यात्मिक ज़्यादा मानते हैं। और जिसका केतु कमज़ोर अवस्था में है तो वो केतु आपको आपकी जो आत्मा है उसको भटकाव करेगा और आपका ईश्वर में मन नहीं लगेगा। वही केतु जो खराब है वो केतु आपको आध्यात्मिक से दूर ले जाएगा। तो ये केतु दूर ले जाएगा तो आप गलत कार्य कर बैठेंगे। जब ईश्वर से दूर रहेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर रहेंगे, इससे लगाव नहीं हो पाएगा, तो यही केतु आपको आपके जीवन को खराब कर सकता है। तो ऐसे में इसको यदि किसी के पाइल्स रोग होता है तो पाइल्स रोग इसकी महादशा अंतर्दशा में ये पाइल्स रोग भी केतु ही देता है। केतु मजबूत हो जाए तो आप खुश हो जाना और भीड़ से दूर रहेंगे। केतु क्या करता है, यदि आपका केतु जन्म पत्रिका में मजबूत अवस्था में है तो ये आपको भीड़ से दूर ले जाएगा और आपको हमेशा खुश रखेगा। केतु एक आत्मा से लगाव रखेगा। आत्मा जो है दूसरे इंसान के भी आत्मा देखा, यानी कि आत्मा से परमात्मा को देखने की दृष्टि सिर्फ केतु ही देता है। केतु काफ़ी गहराई में ले जाता है। रिसर्च वगैरह जो करते हैं वो केतु की वजह से ही व्यक्ति कर पाता है। केतु जब रिसर्च की बात चली है तो रिसर्च वाला जो स्थान है जन्म पत्रिका में वो 8वां स्थान कहलाता है। जन्म पत्रिका का 8वां स्थान गहराई से अध्ययन करना, रिसर्च करना। और यदि इस केतु के साथ बुध ग्रह स्थित हो जाए, शुभ अवस्था में बुध हो, तो यही केतु बुध और केतु की युति आपको ज्योतिष की तरफ आकर्षित करेगी। आपका ध्यान आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ ज़्यादा लगाव होगा, आपका ईश्वर की तरफ जोड़ने का इसका प्रयास रहेगा। यही 8वें स्थान पर केतु जब स्थित होगा बुध के साथ में, तो बुध जो ग्रह है जो वो एक वाणी का कारक माना गया है, तो यही केतु बुध के द्वारा आपकी वाणी को सिद्ध कर सकता है। कब? जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाएंगे, आपको ईश्वर से लगाव होगा, तो यही केतु आपको आध्यात्मिक क्षेत्र ले जाने के कारण, ईश्वर से लगाव के कारण आपकी वाणी सिद्ध करेगा। और जब आप ज्योतिष में जाएंगे
केतु की और बुध की युति 8वें स्थान हो, तो ऐसे में केतु की दृष्टि 5वीं दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि आपकी जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर होने के कारण आप जो भी बोलेंगे वो आपके मुंह से सत्य निकलता है, ये केतु ही कराता है। तो केतु के मैंने आपको आज जानकारी दी, अच्छी स्थिति में है तो आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता है, और यदि खराब स्थिति में है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। और यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं और